एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, भारत सरकार ने आजादी के समय का कानून बदल दिया। आजादी के समय कानून कुछ डिफरेंट था। नाउ कानून जो है वो चेंज हो चुका है। और क्या कानून है ये चलकर देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। वैसे तो काफी कुछ ही चेंज होता हुआ दिख रहा है आज के दौर में। जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि क्या कानून है जो भारत ने बदल दिया है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। तो जल्दी से चलते हैं, वीडियो वॉच करते हैं। सही। पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के लिए मोदी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया था और अब उसके बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के लिए उसके बाद अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कदम उठाया है। हिंदू धर्म में गंगा और उसके कारण हरिद्वार की बड़ी मान्यता है। पाप से मुक्ति के लिए तो कोई मोक्ष की प्राप्ति की कामना लेकर गंगा में डुबकी लगाता है। वहीं अंतिम संस्कार के बाद भी हिंदू धर्म के लोगों की अस्थियां गंगा नदी में प्रवाहित करना अच्छा माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है तो ऐसा करने से मृत्यु के बाद उस व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग जाने का रास्ता मिल जाता है और वो रीबर्थ के साइकिल से बच जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत के हिंदू धर्म के लोगों के लिए कुछ और मान्यताओं और पाकिस्तान के हिंदू धर्म के लोगों के लिए कुछ और, लेकिन पाकिस्तान के हिंदू धर्म के लोग हरिद्वार में आकर गंगा नदी में अपने परिवारजनों की अस्थियां विसर्जित नहीं कर पाते थे। कई लोगों की आखिरी इच्छा होती थी कि उनकी अस्थियां पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत में गंगा नदी में प्रवाहित की जाएं, जिसके चलते आज भी पाकिस्तान के शमशान घाटों और घरों में सैकड़ों लोगों की अस्थियां कई सालों से भारत आने का इंतजार कर रही हैं। पाकिस्तान के कुछ लोगों को तो आसानी से वीजा मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के कई सारे लोगों को वीजा नहीं मिल पाता था और कई को तो वीजा प्रोसेस में काफी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण वो भारत आकर गंगा में अस्थियां विसर्जित करने का मूड ही चेंज कर देते थे। इसके पीछे का कारण था भारत की वीजा पॉलिसी। अभी की भारत की वीजा पॉलिसी कहती है कि अगर पाकिस्तान से किसी भी हिंदू कम्युनिटी के व्यक्ति को अगर पिलग्रिमेज या धार्मिक पर्पज से या फिर गंगा में अस्थियां विसर्जित करने के लिए भारत आना है तो उनको भारत में कोई रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार चाहिए या फिर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको स्पॉन्सर करे, यानी एक तरह से उनकी जिम्मेवारी ले। अब क्योंकि पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के लोगों के भारत में काफी कम रिलेशंस बचे हैं, ऐसे में पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के लिए भारत में रिश्तेदार या फिर स्पॉन्सर ढूंढ पाना बेहद ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। उनको भारत का वीजा ही नहीं मिल पाता था, जिस वजह से उनके परिवारजनों की अस्थियां पाकिस्तान में ही सालों साल पड़ी रहती थी, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल उनको भारत में आने का मौका मिलेगा। तो अब खबर निकल कर आ रही है कि ऐसे लाखों हिंदू परिवार के लोगों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नए साल में एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है, यानी गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित करने की ख्वाहिश उनकी पूरी कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट पोस्ट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक मोदी सरकार ने पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के लिए स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में चेंजेस करके उन्हें भारत आने की परमिशन देने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में चेंजेस करने का फैसला किया है, जिसके बाद अब पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के लोग जो हरिद्वार आकर गंगा नदी में अपने परिवारजनों की अस्थियां विसर्जित करना चाहते हैं, उनको भारत में किसी भी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना स्पॉन्सर के उनको गंगा नदी में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अस्थियां विसर्जित करने के लिए 10 दिन का वीजा दिया जाएगा। माना जाता है कि इस समय भी पाकिस्तान के कराची शहर में कई सारे मंदिरों और शमशान घाटों में भी कई सारे हिंदुओं की अस्थियां अभी भी पड़ी हैं और अब उनका इंतजार मोदी सरकार के इस फैसले के साथ खत्म होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ हमें ये भी चीज नोट करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान से जब भी हिंदू कम्युनिटी के लोग भारत आते हैं, उनमें से अधिकतर लोग भारत में रुक जाते हैं और वो वापस पाकिस्तान नहीं जाते हैं। अब मोदी सरकार के इस फैसले के बाद ऐसे हिंदू रेफ्यूजीज की संख्या भारत में काफी बढ़ सकती है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ये मोदी सरकार का सही फैसला है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सो गाइस, यहाँ पे वीडियो एंड होती है और आपने देखा कि मोदी जी जो हैं उन्होंने जो है वो बहुत ही अच्छा फैसला लिया है अस्थियों के अकॉर्डिंगली हिंदू लोगों के लिए। स्पेशली मैं वैसे भी काफी टाइम से ये चीज नोट कर रही हूँ कि भारत जो है और स्पेशली मोदी जी जो है वो इंडियन मुस्लिम्स इंडियन हिंदू जो हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों में स्टेप ले रहे हैं और कानून को काफी चेंज कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट में सामने आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और सबसे मेरा इस वीडियो से जो मैंने वॉच किया तो इसमें मेरे भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों से, क्योंकि मुझे
तो इतना ज्यादा हिंदुइज्म के बारे में मालूम नहीं है, और मैं आप लोगों से जानना भी चाहती हूँ कि एक्चुअली हिंदुइज्म में काफी चीजें ऐसी आती हैं जो कि हमें नहीं पता, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ और हिंदुइज्म के बारे में जानना चाहती हूँ बहुत ज्यादा, तो इसलिए काफी चीजें ऐसी होती हैं, फिर उसको देखकर माइंड में आता है कि यार ऐसा क्यों है। तो इसीलिए मेरे भी कुछ क्वेश्चंस है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। बेसिकली ये जो अस्थियां होती हैं, जब इंसान मर जाता है तो उसको, उसकी चिता को आग लगाकर उसकी राख बन जाती है, ठीक है, लास्ट में राख बनती है, तो उस राख को मुझे इतना पता है कि वो बहा दी जाती है। अब मैंने आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है कि बहते हुए पानी में या जो दरिया होता है उसके अंदर आप अस्थियां बहा देते हो, ये तो मुझे भी आइडिया है, बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या लाजमी होता है कि गंगा में जाके अस्थियां बहानी मस्ट है, या फिर आप किसी भी रिवर में जाकर आप ये काम कर सकते हो, मतलब अस्थियां बहा सकते हो, क्योंकि फाइनल प्रोसेस जो होता है वो अस्थियां बहाने का ही होता है, ताकि वो पानी का और जो इनके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं चिता के जलाना, और उसके बाद जो है आप चिता जलाते हो, उसके बाद जो है आपका वो राख बना के करते हो ना, तो फिर वो जो इनका होता है मट्टी पानी, मतलब पानी आग और इस तरह से करके ना वो पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है। तो आई थिंक कि उसके अकॉर्डिंगली तो ये है कि वो पूरा प्रोसेस तभी होता है जब बहाई जाती हैं अस्थियां। तो आपने मुझे ये बताना है कि वाकई में ऐसा होता है, क्योंकि इस वीडियो में जो इन्होंने बताया है वो यही बताया है कि चिता जो है वो जलाने के बाद अस्थियां जो हैं वो अभी काफी सारी फैमिलीज जो हैं उन्होंने अपने घरों में रखी हुई हैं और वो इंतजार कर रही हैं, और अब उनका इंतजार जो है वो खत्म हो गया है। सो गाइस, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, प्लीज आप जरूर आंसर कीजिएगा, मैं जानना चाहूंगी। एंड जो है वो बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है स्पेशली हिंदू फैमिलीज के लिए जो उनसे भारत में आना चाहते हैं, और उनको बस इतना करना है कि स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी। डेफिनेटली उनके रिश्तेदार तो होंगे ही, क्योंकि पहले तो एक ही था और ज्यादातर लोगों के रिश्तेदार भारत में मौजूद हैं। तो अब मेरी जैसे फ्रेंड है रेखा, तो उसके भी रिलेटिव रहते हैं गुजरात साइड पे, अहमदाबाद साइड पे, तो काफी लोग हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो है वो स्पॉन्सरशिप करना इतना मुश्किल नहीं होता, जब आपके रिलेटिव हैं तो वो स्पॉन्सरशिप करने में कोई इतना उनको दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल जो है वो आप मेरा आंसर जरूर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और मोदी जी को मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने ये एक स्टेप लिया है, बहुत अच्छा है, और बल्कि मैं समझती हूँ कि उनको मुस्लिम्स के लिए भी ये करना चाहिए, हर मजहब के लिए थोड़ा सा रिलीफ करना चाहिए, और वीजा देने में उनको रिलीफ देना चाहिए, स्पेशली व्लॉगर्स को देना चाहिए, ताकि व्लॉगर्स विजिट करें और आकर भारत को देख सके, अपने व्लॉग्स में भारत की खूबसूरती को दिखा सके। तो इस तरह का भारत को, मोदी जी को इस पर स्टेप लेना चाहिए। तो जैसे ये है कि व्लॉगर्स आएंगे तो जाहिर सी बात है प्रमोट होगा भारत और ज्यादा, और अगर पाकिस्तानी कोई प्रमोट करता है या पाकिस्तानी कोई अच्छी चीजें दिखाता है तो उससे एक अलग ही इम्पैक्ट जाता है। तो जाहिर सी बात है मोदी जी को इस पर जरूर स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि स्पेशली व्लॉगर्स जो हैं वो दोनों ही कंट्री के लिए काम कर रहे होते हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं होती है, और उनका काम होता है बस अच्छी चीज दिखाना। तो आप क्या कहते हैं कमेंट में बताएं। अगर वीजा मिल जाता है तो डेफिनेटली मैं तो आऊंगी और विजिट करूंगी जरूर। सो गाइस कमेंट में बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।